नमस्ते फ्रेंड्स, हेलो। और मैं एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ और बहुत कॉमन है जो काफ़ी लोग रूटीन में फील भी करते होंगे। कई हद तक कुछ चीज़ें इसमें नॉर्मल भी होती हैं और कुछ एबनॉर्मल केसेस में भी ऐसा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाथ और पैरों में झुनझुनी होना या सुन्न होना। ये इसके क्या कारण होते हैं और इसका हम इवैल्यूएशन और इसमें हम जब इसको इवैल्यूएट करते हैं तो उसके हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हाथ और पैर में झुनझुनी और सुन्नपन के कारण के बारे में। तो कई बार हम सब ने देखा होगा, आर्थराइटिस हो या ना हो, हाथ और पैरों में झुनझुनी काफ़ी बार आ ही जाती है। सपोज़ हम नीचे लंबे टाइम के लिए बैठे हों, आलती पालती मार के बैठे हों और या फिर उल्टा वज्रासन जैसी पोजीशन में बैठे हों, तो थोड़े समय के बाद पैर सुन्न हो जाते हैं और खड़े होते हैं, थोड़ा पैर हिलाएंगे, 2-5 कदम चलेंगे तो नॉर्मल भी हो जाता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि सोने में एक तरफ आ गया हो, हाथ दब गया हो, तो कंधे पे प्रेशर आ गया या हाथ पे प्रेशर आया तो हाथ भी झुनझुनी आ सकती है या सुन्न हो सकता है। पर वो भी थोड़ा हिलाएंगे, थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो 2-5 मिनट में वो चीज़ भी नॉर्मल हो सकती है। तो ये तो कुछ नॉर्मल कारण है जिसमें हाथ और पैरों में झुनझुनी आती है एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल, कि जिसको आर्थराइटिस हो या ना हो उन लोगों में ये चीज़ हो सकती है। और अगर हम आर्थराइटिस के बारे में बात करें तो सबसे कॉमन जो कारण होता है कि कई आर्थराइटिस ऐसे होते हैं जिनमें रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व होता है। अभी रिस्ट जॉइंट और ऐसे पैर की एड़ी का जॉइंट में सूजन होती है, तो सूजन के कारण यहाँ हाथ से जो नस हाथ की उंगलियों को सप्लाई करती है उस पर प्रेशर पड़ने लगता है और उस प्रेशर के कारण वो नस थोड़ी सी दब जाती है और जब नस दब जाती है तो उसमें से जैसा करंट फ्लो होना चाहिए जिस स्पीड से, वो नहीं हो पाता और वो हाथ में झुनझुनी या सुन्नपन जैसे सिम्टम्स को क्रिएट करता है। और ये सिम्टम्स ज़्यादा करके कब होते हैं, जब पेशेंट्स स्थिर बैठे हो, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो हाथ हिलता रहता है तो नर्व्स में इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। पर जैसे हाथ खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या सपोज वही कि रात को सोने के लिए गए और उस समय अपना हाथ एक जगह हिलता नहीं है, मतलब सो रहे हैं तो हाथ तो एक पोजीशन में ही रहेगा, तो उस समय जब उठेंगे तो वो झुनझुनी रहेगी। नॉर्मल पेशेंट से झुनझुनी ऐसा है कि इसमें ज़रूरी नहीं कि हाथ दबना चाहिए सोने के टाइम पे, बिना दबे भी हाथ में झुनझुनी या सुन्नपन आ सकता है। और वो थोड़ा मूवमेंट करने के बाद किसी किसी पेशेंट में चला भी जाता है, पर किसी किसी पेशेंट्स में ये लंबा चलता रहता है। और अगर ये लंबा चल रहा है और इतनी तकलीफ हो कि आप चाय का कप भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है या कोई चीज़ आपने उठाई हाथ से छूट जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है कि कहीं नस ज़्यादा तो नहीं दब रही है और उसका हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही पैर की भी नस में दब सकता है, जैसे हाथ की नस दबती है वैसे पैर की भी नस दब सकती है। तो पैर के फुट पे जो है उंगलियों में, वहाँ पे झुनझुनी या सुन्नपन का एहसास रहेगा। तो उसमें कई बार ऐसा लगता है कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, या चप्पल पैरों से खिसक जाती है पता भी नहीं चलता, या कहीं ठोकर लगती है तो चोट तो लगी पर दर्द का इतना एहसास नहीं होता है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हाथों और पैरों में आर्थराइटिस की वजह से नस दबने के कारण हो सकती है। और कुछ ऐसे आर्थराइटिस ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं जिसमें नस दबे या नहीं दबे, नसें ही इतनी कमज़ोर हो जाती हैं या सुन्न हो या वीक पड़ जाती हैं जिसके कारण ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसे कुछ डिजीजेज हैं जैसे शॉगरेन सिंड्रोम है, ल्यूपस है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा या पैन जिसको हम कहते हैं। इसमें नसें ऑटोमेटिकली ही कमज़ोर पड़ने लगती हैं और वो कमज़ोरी के कारण जहाँ पे भी नस कमज़ोर पड़ रही है उसके सप्लाई एरिया में झुनझुनी या सुन्नपन का एहसास हो सकता है। अब आर्थराइटिस के अलावा भी ऐसी काफ़ी कंडीशंस हैं जिसमें हाथों में पैरों में इस टाइप के सिम्टम्स हमको फील हो सकते हैं। अगर कॉमन कुछ कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहला आता है विटामिन डेफिशिएंसीज, स्पेशली जो विटामिन B12, जो नॉर्मली मैंने इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें B12 के बारे में हमने जिक्र किया है कि B12 जो है नसों की ताकत के लिए चाहिए होता है और वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 के सोर्सेस काफ़ी कम होते हैं और यूजुअली मैंने देखा है कि उनमें B12 की कमी होती है और जब B12 कुछ ज़्यादा ही घट जाता है तब इस टाइप के सिम्टम्स हाथों और पैरों में दिखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, जिन पेशेंट्स को आर्थराइटिस भी है, डायबिटीज़ भी है, उन्हें तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर आर्थराइटिस नहीं भी है, पर अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब सालों से आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के कारण भी नसें कमज़ोर होती हैं और हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नपन के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल रूटीनली लेते हैं,
अल्कोहल रूटीनली लेने की वजह से क्या होता है कि विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन, अगर आप खुराक में विटामिन बराबर भी ले रहे हो पर विटामिन का एब्जॉर्प्शन बॉडी नहीं कर पाती, और पर्टिकुलर कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी फिर अल्कोहलिक जो लोग होते हैं जो रेगुलर सेवन करते हैं इसका, उनके ये सिम्टम्स झुनझुनी के आ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है जो देसी दवाइयाँ या कुछ ड्रग्स की जो साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, केमिकल्स ऐसे भर के आते हैं, उनमें हैवी मेटल्स होते हैं जो टॉक्सिन्स का काम करते हैं और जो नसों को डैमेज कर सकते हैं। तो कहने को तो सब बोलते हैं कि देसी दवाई है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, पर ऐसी बात नहीं है। ये मैंने पिछले भी वीडियो में और काफ़ी टाइम ये भी बोला है कि इसमें कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो लिवर किडनी को डैमेज करने के साथ साथ ये बॉडी की नसों को भी डैमेज कर सकते हैं, और ऐसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से नसों का डैमेज होता है और झुनझुनी और सुनपन के सिम्टम्स आते हैं। और चलिए दवाई का नहीं, कुछ और कारण से भी लिवर किडनी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपकी नसें कमज़ोर हो सकती हैं। सब एक दूसरे से आपस कनेक्टेड हैं। लिवर किडनी का प्रॉब्लम है या अल्कोहल आप ले रहे हैं तो लिवर पे इफेक्ट पड़ रहा है, लिवर का इफेक्ट पड़ रहा है तो आपका नसें कमज़ोर हो जाएंगी। विटामिन आप नहीं ले रहे हैं तो विटामिन का एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं होगा, या लिवर की प्रॉब्लम किडनी की प्रॉब्लम है तो विटामिन सब आपके यूरिन में निकलते जा रहे हैं। तो सब इंटरकनेक्टेड हैं, एक ना एक प्रॉब्लम से एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ों को इवैल्यूएट करते हुए हमको समझ में आता है कि ये झुनझुनी का क्या कारण हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है थायराइड की प्रॉब्लम। थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं ये काफ़ी बॉडी के काफ़ी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ये लिवर किडनी हार्ट सबको ऊपर से एक रेगुलेट करने वाला, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है, काफ़ी हद तक थायराइड और भी होते हैं हार्मोन्स, ऐसा नहीं है, पर थायराइड इसमें एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। पर थायराइड की भी कमी या ज़्यादा होने से भी इसमें नसों पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपने देखा ऐसे कितने ही सारे कारण हैं जिसकी वजह से हाथों में झुनझुनी या सुनपन के सिम्टम्स आ सकते हैं। पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये तो चलो मेडिकल कारण हुए, पर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बहुत स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो या कुछ पैनिक अटैक्स, जैसे कोई एग्ज़ाम में बैठे हैं तो बच्चे भी बोलते हैं मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, मुहावरा भी है ये। तो ये बात सही है कि अगर ऐसा मेंटली भी कहीं हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स होगा, एंग्जाइटी होगा, तो भी हाथ पैर सुन्न होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि नर्व्स डैमेज हो रही हैं, बट ये बॉडी का रिएक्शन ऐसा आता है और ऐसा फील होता है कि हाथ पैर हमारे सुन्न हो रहे हैं। और इसी से एक कंडीशन कनेक्टेड जो आर्थराइटिस में रिलेटेड होती है, इसको हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया भी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी होता है और इंडिविजुअली भी किसी को फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, जिसका प्रेसिपिटेटिंग कारण भी मोस्टली स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है। और उन पेशेंट्स में भी हम सब चेक कर लेंगे, सब कुछ नॉर्मल निकलेगा, कुछ पकड़ में ही नहीं आएगा। विटामिन B12 लेवल्स भी नॉर्मल आएंगे, थायराइड भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, आर्थराइटिस के सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, फिर भी ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जैसे नसें एकदम कमज़ोर हो रही हैं। तो ये कंडीशन को डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसका टाइमली एंड राइटली ट्रीटमेंट कर सकें। नहीं तो आप दुनिया की दवाइयाँ लेते रहेंगे, कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा और उसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। तो एग्जैक्ट कारण तक पहुंचना सिम्टम्स के हिसाब से और आजू बाजू के भी आप कुछ टेस्ट करवा के जो डॉक्टर्स अपने हिसाब से इवैल्यूएट करेंगे और उसका कारण निकलेगा, तो उसके हिसाब से नसों का ट्रीटमेंट इजीली पॉसिबल हो सकता है। तो ये तो कुछ एक कॉमन जानकारी हुई कि हाथ और पैर में झुनझुनी जो मोस्ट कॉमनली कारण काफ़ी पेशेंट्स आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जानना हो, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।